लड़की को उसकी इज्जत जरूरी होती है, वैसे ही लड़के को उसका कैरेक्टर। बात करने से, लुक से, किसी के चेहरे से, कलर से या हेयर स्टाइल से कोई हीरो नहीं बन जाता। असली हीरो वो होता है जो अच्छे काम करे और दूसरों की मदद करे। ये होता है असली हीरो। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करने वाले तुम्हारे डैड भी हीरो है। हर एक भाई जो अपनी बहन की रक्षा करता है वो एक हीरो होता है। हर एक ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जो तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाता है वो हीरो है। देख, कमियां सब में होती है, पर कामयाबी हर कमी को छुपा देती है। कामयाबी मिल जाए ना तो ठिंगू भी लंबू लगने लगता है और काला भी गोरा दिखने लगता है। आज तुझे सब हकला हकला कह रहे हैं ना, दिखा दे सबको कि तू हकला होकर भी क्या कर सकता है। हक मांगने से ना मिले तो छीन ले। पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी माँ को सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। हे भगवान, इतना पैसा कमाने के लिए तो 20-25 साल लग जाएंगे। 1 साल माँ, सिर्फ 1 साल। ऐसा शॉर्टकट मारूंगा कि तेरा बेटा सीधा करोड़पति बन जाएगा। देख, जल्दी पैसा कमाने के लिए तू कोई गलत काम मत करना। हाँ, गलत काम माँ? तुझे ऐसा लगता है तेरा बेटा गलत काम करेगा? हाँ? नहीं बेटे, माँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। बेटा, मैं रहूं या ना रहूं, तुझे एक राजा की तरह जीना है। पढ़ाई की दिमाग से दुश्मनी है, मैं पास होऊंगा या नहीं वो भी नहीं जानता। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, अकल होनी चाहिए और जिगर में दम होना चाहिए। शेर के पास कोई डिग्री है, फिर भी वो शान से जीता है। तुझे भी शान से जीना है। समझ में आई बात? जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंता करना है। भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। अपने मोबाइल फोन की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखें कि कभी कोई खोलकर देख ले तो शर्मिंदगी ना हो। इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं। ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना? ऐसा ही सब कुछ है। क्या बोल रहा है? कैसा पैसा? हमारे लिए पैसा जरूरी है क्या? हमारे लिए तुम जरूरी हो। इसकी जिंदगी तू खराब कर रहा है। ये तेरे भरोसे आई है ना, और तुझे कतर जाना है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा ना तो तुम सब छोड़ के चले जाओगे। नवीन, तू क्या बोल रहा है? कैसा नवीन? कैसा नवीन? अभी नवीन याद आ रहा है? काम करने वाला नवीन या लोन उठाने वाला नवीन? कौन सा नवीन चाहिए तुम्हें? ये है नवीन। अगर पैसे रहेंगे तो माँ रहेगी, पापा रहेंगे और बीवी रहेगी। अगर ये नहीं रहेगा तो इस शरीर की, इंसान की फीलिंग की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। यही सब कुछ है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, यही सच है। अगर पैसे नहीं रहे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। मेरी सारी चमड़ी उतार लो, अगर उससे जी भर जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना। नवीन की चिंता मत कीजिए। मेरी खेलने की उम्र निकल गई कमाने में, और कमाने की उम्र में तुम बात कर रहे हो खेलने की। चाचा, मेरे को तो पैसा कमाने का है बस। पैसे से आज क्या कुछ नहीं खरीदी। बेइज्जती जिसकी होती है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तो तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। हम पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी के घर जाओ तो वो जो तुम्हें खिलाए उसकी तारीफ करो, उसके अलग कुछ मत मांगो। अचार ले आओ, घी ले आओ, अपने घर में खाए होगे घी कभी? भाई दूसरे घर में जो सबसे अच्छा होता है वो मेहमान के लिए लेकर आता है, ये लॉ है। तो जब वो लाया है कुछ, अलग मत मांगो। क्या पता उसे घर में ना हो। खाली दिमाग शैतान का घर। हमेशा देखना, जो काम नहीं किया है, ज्यादा जो पढ़ा लिखा नहीं है, खाली दिमाग बैठे ले तो क्या करेगा? दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। अगर आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं ना तो इन्वॉल्व रहेगा, और अगर बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं ना तो उल्टा सीधा उसी चीजों में हरकत करेगा। अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है।
अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है। सरकारी नौकरी में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं। जब समझ में जिंदगी आने लगे मजा लो। किसी को समझाने गए तो जीसस की फोटो देखे हो ना, वही वाला हाल होगा। ये गलती कभी मत करना। तो तुम लोगों से मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है ये करो, थोड़ा सा ऑनलाइन चलता रहता है, इसमें से लोग काट पीट के यूट्यूब पे डाल देते हैं। शाम तक 1-2 मिलियन हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे चुपचाप। हमको तो वैसे कुछ कोई कहता नहीं। शुरुआत में एक आध बार सब फोन किए थे, फिर तो उसके बाद बाहर मैसेज रहता है कि टीचर है, गलती से है। इससे चॉइस से थोड़ी है कि पढ़ने आए थे कि टीचर बनेंगे। बन गए, मालिक ने कहा तुम बन जाओ, हमने कहा जी बन जाएंगे। और इस संस्कृति की मुझे बहुत अच्छी समझ है, जब देश में भगवान वेपन लेके चलता हो। आदमी को अगर नाकामयाबी होना है ना, तो वो कम से कम उस काम में हो जिससे वो करना चाहता है। वंडरफुल वंडरफुल। और यही हमारे फादर बोलते थे कि बेटा करो जो तुमको तुम्हारा दिल चाहे। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना ही पढ़ लो बाबू। पढ़ने वाले बच्चे ही ज्यादा पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, जो रिजल्ट नहीं देना होता है ना, वो 1 घंटा पढ़ के हांफने लगता है, अरे बाप रे बड़ी पढ़ ली। हाँ, और ये बात तुम पूछ रहे हो कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। कमीनो, तुम पढ़ने ही आए हो ना, तुम ये पूछ कि बाहर कब जाना चाहिए, मोबाइल कितना घंटा चला लेना चाहिए, बाकी सारा टाइम तो तुम्हें पढ़ना ही है। तुम पूछता है कि पढ़ना कितना चाहिए। और कोई पक्षी पूछे कितना देर उड़ना चाहिए, तो बैल तुम है क्या लिए तब तुम। हाँ, मछली पूछे कितना देर तैरना चाहिए, तो हो तो गया। तो ये हाल तो है आजकल के बच्चा लोगों का। तुम जनरल क्लास में सफर करो, ट्रेन के जनरल क्लास में। ट्रेन चलेगी, लोग बात करना शुरू कर देंगे, और ट्रेन 50 किलोमीटर क्रॉस नहीं करेगी, सब रिश्तेदार हो जाएंगे। भैया आपका भी घर गोरखपुर में है, हमारा भी है भैया, 10,000 रुपये दो। अरे नहीं भैया, तुम एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो, यहां से लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज। संभावना है जो सामने सीट पे बैठा हुआ आदमी होगा, संभावना है कि मॉर्निंग में तुम्हें देख के एक स्माइल दे दे। संभावना है, बात ही नहीं करेगा तुमसे। याद रखिएगा, जब बात